हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रूमेटॉइड अर्थराइटिस या गठिया बाव के बारे में। अगर आपको गठिया बाव है तो क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट आप इसमें ले सकते हैं, वो सारी चीज़ आज हम इस वीडियो में जानेंगे। रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जो ज़्यादातर महिलाओं में देखने को मिलती है। ये बीमारी 18 से 45 या 45 ईयर ऑफ एज के पर्सन्स में ज़्यादा देखने को मिलती है और ये ज़्यादातर सीजनल होती है, यानी ये सर्दियों में ज़्यादा परेशान करती है। जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यानी जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो हमारे शरीर के जोड़ों पे अटैक करता है, जिससे हमारे शरीर के जोड़ों में दर्द होने लगता है। ये बीमारी स्पेशली हमारे शरीर के छोटे जोड़ों यानी हमारे हाथों और पैरों के जोड़ों को अफेक्ट करती है। इसके अलावा ये किसी भी जॉइंट को अफेक्ट कर सकती है, जैसे कि हमारे घुटने, एल्बो। अगर सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहला जो सिम्टम आता है वो है मॉर्निंग स्टिफनेस, यानी जब आप सुबह उठते हैं तो आपको जोड़ों में दर्द महसूस होता है। वो दर्द सुबह के टाइम ज़्यादा होता है और जैसे जैसे आप नॉर्मल एक्टिविटी करते हैं तो उस टाइम पे वो दर्द धीरे धीरे कम हो जाता है, जबकि जोड़ों की और बीमारी में ऐसा नहीं होता। जब भी आप रेस्ट में रहते हैं तो आपको ज़्यादा पेन होता है एज़ कम्पेयर टू एक्टिविटी, यानी जब आप चल रहे हैं उस टाइम आपको इतना पेन नहीं होता, जबकि आप बैठे हैं या सो रहे हैं उस टाइम आपको ज़्यादा पेन होता है। दर्द के अलावा आपकी फ्लेक्सिबिलिटी या मोबिलिटी कम हो जाती है। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए अगर आपके हाथ अफेक्टेड हैं तो जब आप हाथों को फ्लेक्शन या एक्सटेंशन करते हैं यानी मुट्ठी बंद और खोलते हैं तो आपको एक प्रतिरोध महसूस होता है, यानी आप फ्रीली उसे बंद नहीं कर पाएंगे, आपको लगेगा कि कुछ अटक रहा है। अगर आप सही समय पे ध्यान नहीं देते हैं और इलाज नहीं करवाते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, आपके जोड़ एक तरह से फिक्स होने लगते हैं। यानी मान लीजिए अगर आपको हाथ में रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, हाथों के जॉइंट्स आपके अफेक्टेड हैं, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करता है और धीरे धीरे हमारे जॉइंट्स क्या हैं, एक फिक्स डिफॉर्मिटी में हो जाते हैं। यानी अगर आपका जो उंगली है बैंड हो गई है वो धीरे धीरे फिक्स हो जाती है, आप उसे सीधा भी नहीं कर पाते। आपने नॉर्मली देखा होगा काफ़ी लोगों के, किसी के हाथ मुड़े होते हैं, किसी के जो घुटना है वो सीधा नहीं हो पाता। वो इन्हीं वजह से होता है क्योंकि धीरे धीरे इम्यून सिस्टम उन जॉइंट्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है और वो एक डिफॉर्मिटी में चले जाते हैं। वहाँ की मसल्स स्टिफ हो जाती हैं, वहाँ की मसल्स वीक हो जाती हैं, जिससे दिक्कत जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं। तो अगर हम बात करें कि आप इसको डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, यानी अगर आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस है तो इसके लिए 3 टेस्ट होते हैं मेनली। सबसे पहला है RA फैक्टर, नंबर 2 है CRP और नंबर 3 है ESR लेवल। यानी ये 3 टेस्ट करवा के, जिसमें ब्लड टेस्ट करवाया जाता है, इसमें आप पता लगा सकते हैं कि आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस है या नहीं। जो RA फैक्टर है वो पॉजिटिव भी आ सकता है, वो नेगेटिव भी आ सकता है। अगर पॉजिटिव आता है इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो डिजीज़ है वो काफ़ी सीवियर है। अगर RA फैक्टर नेगेटिव है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस या गठिया बाव नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपकी डिजीज़ इनिशियल स्टेज में है और ये इजीली ट्रीट हो सकती है। नंबर 2, इसमें क्या है, डायग्नोसिस में अगर आप ESR लेवल की बात करें तो एंटीबॉडीज़ बढ़ने की वजह से ESR लेवल हमेशा बढ़ा हुआ मिलेगा। अब बात आती है ट्रीटमेंट की। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले हम मेडिकेशंस की बात करते हैं, यानी दवाइयों की बात करते हैं। तो इसके लिए हम इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देते हैं। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स क्या होती हैं, जो अभी हमने पहले बात की, जो इम्यून सिस्टम है वो हाइपर एक्टिव है, तो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देके हम इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं ताकि हमारा इम्यून सिस्टम लेवल पे रहे। हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि आप अगर आप ड्रग्स हमने ले ली, अगर हम ज़्यादा इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स ले लेते हैं तो उससे हमारी बॉडी में इन्फेक्शंस होने के डर या खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि जब नॉर्मल बैक्टीरिया या कोई वायरस अटैक करता है तो बॉडी एंटीबॉडीज़ नहीं बना पाती और वो बहुत जल्दी अफेक्टेड हो जाती है। इसीलिए ड्रग्स लेके हमें एक बैलेंस रखना होता है ताकि इस बीमारी का प्रोग्रेशन भी रुक सके और हमें कोई और बीमारी।
और जो सबसे इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट है इसमें वो है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी से आप अपने जॉइंट्स की मोबिलिटी को मेंटेन रख सकते हैं, यानी उस डिजीज़ के प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं। मान लीजिए आपका नी जॉइंट अफेक्टेड है, तो वहाँ की मसल्स को स्ट्रेंथन करके और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करके आप अपने जोड़ों में जो डिफॉर्मिटी है उसको बचा सकते हैं, ताकि डिफॉर्मिटी ना हो, आपके जॉइंट्स प्रॉपर मूव करते रहें। अगर आपने ध्यान नहीं दिया, आपने फिजियोथेरेपी नहीं करवाई, आपने कोई एक्सरसाइज नहीं की, तो अगर घुटने में रूमेटॉइड अर्थराइटिस है तो आप चल भी नहीं पाएंगे। तो इसीलिए फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा आप एक्यूपेंचर और मैग्नेट थेरेपी की तरफ भी जा सकते हैं, इनसे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो आपको इसमें कुछ प्रिकॉशंस रखने होते हैं। सबसे पहली बात तो आपको खट्टी चीज़ें नहीं खानी होती। दूसरा, अगर CRP लेवल आपका हाई है तो आपको प्रोटीन वाली डाइट अवॉइड करनी चाहिए। तीसरा, आपको ठंड से बचना चाहिए। जितना हो सके आप अपने आप को सर्दी से बचा के रखें। दिन में कम से कम 2 या 3 बार आप हॉट पैक यूज़ करें। जो एरिया आपका अफेक्टेड है, जो जॉइंट, मान लीजिए अगर आपके हाथ के जॉइंट अफेक्टेड हैं तो आप 2 से 3 बार दिन में अपने हाथों को गर्म पानी में नमक डाल के सेक करें। इसके अलावा हॉट वाटर बैग यूज़ भी कर सकते हैं आप। साथ में एक्सरसाइजेज करें जो बहुत ज़रूरी है ताकि फ्लेक्सिबिलिटी रहे। रिलैक्सेशन के लिए आपको योगा भी करना चाहिए। तो अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत है तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और कंसल्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग इस चीज़ के बारे में अवेयर हो सकें कि गठिया बाव क्या होता है और इसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, ताकि वो टाइम से अपनी दिक्कत को पहचान सके और ट्रीटमेंट ले सकें। हमारी वीडियो का मेन मोटिव है कि आप अवेयर रहें, आप अपनी दिक्कतों से समय पे प्रिकॉशन लेके आप उससे बच सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।